हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन। और आज की वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन रखती हूँ। इट इज़ वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। तो क्या ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है। ठीक है, देखो ये जो है ये मैंने इस फॉर्म में लिखा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ये m और n जो है वो x और y के फंक्शन है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एम डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एन डी वाई, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज वॉट, डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस एम बाई एन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की खास बात क्या है, आपके सामने एक फंक्शन रखती हूँ जो कि x और y का है। इट इज एक्स वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लूँ, सो ये क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव यानी कि x का 1, वाई स्क्वायर एज इट इज उसको कांस्टेंट पकड़ के चलेंगे dx, क्योंकि हमने किसके रिस्पेक्ट में किया है, x के रिस्पेक्ट में किया है, प्लस अब जो है x को एज इट इज रखेंगे, y का आ जाएगा 2y और फिर dy। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये एक्चुअली ये है, राइट यानी कि ये जो पार्ट है हमारा LHS, ये इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि ये जो है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, किसी फंक्शन का विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, इसकी जगह मैं डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ। ये इसकी खास बात है कि इसका जो LHS है इसको जो है इस तरह से लिखा जा सकता है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव के रूप में लिखा जा सकता है, वो भी एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, अब अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज कि अगर मैं इंटीग्रेट करूं ऑन इंटीग्रेटिंग तो हमारा जो d है वो हट जाएगा, तो एक्स वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, जो कि अगर आप इस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी है, अगर इसको आप इसमें सब्सटीट्यूट करो तो ये इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। और कैसा सॉल्यूशन है, एक जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, सो आप जानते हैं कि जनरल सॉल्यूशन की खास बात क्या होती है कि जितना उसका डिग्री जितना उसका ऑर्डर होगा उतना उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये खास क्यों है, क्योंकि ये ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और फिर हमारे पास आसानी ये हो जाती है कि हम इसका जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने बस क्या कर देना, उसको इंटीग्रेट कर देना, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ m and n आर फंक्शन ऑफ x and y, m dx plus n dy is equal to 0 is called exact differential equation if there exist, ठीक है, there exist a function of x and y, जैसे कि इस केस में कौन था, वो एक्स वाई स्क्वायर था, such that derivative of f x y is equal to m dx plus n dy, यानी क्या कि ये जो m dx और n dy है ये किसी f ऑफ x कॉमा y का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ हम बोल सकते हैं कि ये जो निकल के आया ये इससे निकल के आया, और ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो चीज़ें भी होती हैं जो उसके जनरल सॉल्यूशन से डिराइव्ड होती हैं डायरेक्टली। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई स्क्वायर को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे ये मिलेगा, है ना, तो इसमें मुझे जो है एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम वेरिएबल सेपरेबल वाली मेथड और होमोजीनियस के अंदर कितना कुछ कर रहे थे, सब्सटीट्यूशन वगैरह कर रहे थे, लेकिन इसमें ये सब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब एक इम्पॉर्टेंट थियरम देखते हैं कि कोई
फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ये एग्जैक्ट कब होगा? ठीक है, सो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 टू बी एग्जैक्ट इज डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। ठीक है, इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। इस देखिए, अगर आपके पास कोई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 ऐसी फॉर्म वाली इक्वेशन आती है, तो हम इतने एडवांस फीचर वाले इंसान नहीं है कि हम डायरेक्टली उसको देख के बताएं कि हाँ ये एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें डेल एम ओवर डेल वाई ढूंढना है और डेल एन ओवर डेल एक्स ढूंढना है, और फिर देखना है कि दोनों बराबर है या नहीं है। लेकिन फिलहाल वो हम बाद के लिए करेंगे, अभी हम थ्योरम देखेंगे। ओके, सो हमारी जो फर्स्ट होगा, यानी कि दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट इफ एंड ओनली इफ द कंडीशन होल्ड। ठीक है, तो हम पहले फॉरवर्ड लेके चलेंगे कि हमारा जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देती हूँ। सो जो हमारा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, ये जो है एग्जैक्ट है, इज एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट का मतलब आप समझते हैं। ठीक है, और हमें ये शो करना है कि डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। ठीक है, तो अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, ये इम्प्लाई का नहीं है, ये मैं फॉरवर्ड कंडीशन, जिसे आप कहते हैं कि द कंडीशन इज नेसेसरी, वो वाला पार्ट लेके चल रही हूँ। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज कि अगर ये एग्जैक्ट है कि एक ऐसा फंक्शन जरूर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट कि जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, जो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, ये क्या होगा? डी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई होगा। ठीक है, अब डी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई का क्या मतलब है? डी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई का क्या मतलब है कि आपने जो है एक बार y को कांस्टेंट लेके रखना है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करना है। अब क्योंकि ये जो है इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, तो हमें यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि हमने डेल का यूज़ करना है। सो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताई है इंट्रोडक्शन में कि डेल एफ ओवर डेल एक्स, इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट। ठीक है, सो डेल एफ ओवर डेल एक्स डी एक्स, चेन रूल। ठीक है, एंड देन हम जो है वाई एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, इसीलिए उसको पार्शियल कहते हैं। सो डेल एफ ओवर डेल वाई डी वाई। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ठीक है, इनका ये साइड तो बराबर है, कंपैरिजन करने पर, ऑन कंपेयरिंग, कंपैरिजन करने पर हमें क्या मिलता है कि जो m है वो किसके बराबर है? डेल एफ ओवर डेल एक्स के बराबर है, और जो n है वो क्या है हमारा? डेल एफ ओवर डेल वाई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ऐसा काम क्यों करना है? क्योंकि देखिए हमें क्या चाहिए कि डेल एम ओवर डेल वाई चाहिए, तो मुझे इसको जो है विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पार्शली। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग, अब इसको नाम देते हैं, इसको 2, इसको 3। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ऑब्वियसली पार्शियल करना पड़ेगा क्योंकि ये जो फंक्शन है ये एक्स और वाई का है। ठीक है, सो क्या आएगा? डेल एम ओवर डेल वाई, ठीक है, इज इक्वल टू डेल ओवर डेल वाई ऑफ व्हाट? ये हम m की जगह रिप्लेस करेंगे, यानी कि डेल एफ ओवर डेल एक्स। अब आपको पता है कि हम इसको क्या कर रहे हैं? 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। इसको किस तरह से लिखते हैं? डेल टू एफ ओवर डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, मैं लिखूंगी नहीं, बस आपने क्या लिखना है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें क्या मिलेगा? डेल एन ओवर डेल एक्स विच इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एन की जगह क्या रखेंगे? डेल एफ बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई।
अब आप इसको गौर से देखिए कि ये पार्ट और ये पार्ट, तो इनमें देखिए इनका जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, ठीक है। चलो मुझे ये वाला लेना चाहिए। इनका जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, del 2f ओवर del y del x इज इक्वल टू del 2f ओवर del x del y। हमें पता है कि ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन हमेशा बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। आप थोड़ी सी रिसर्च करना कि ये दोनों बराबर कब नहीं होते हैं। इन्हें कहते हैं मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स कहते हैं इन्हें, ठीक है। और ये जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है इसे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, या फिर सिमेट्री ऑफ मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स ऐसे कहते हैं। इसके ऊपर पूरा थ्योरम है कि किस तरह से ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन फिलहाल वो हमारे सिलेबस का नहीं है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो सिंस ये दोनों बराबर हैं तो ये किसके बराबर है, del m ओवर del y, और ये किसके बराबर है, del n ओवर del x। और ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है और हमने ये कंडीशन प्रूव करनी है। अब हम इसका रिवर्स लेके चलेंगे, ठीक है। अब रिवर्स थोड़ा सा ट्रिकी है, ये बड़ा आसान था। अब इसका रिवर्स पार्ट देखते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब हमारे पास एक कंडीशन दी गई है कि del m ओवर del y इज इक्वल टू del n ओवर del x, और हमें ये शो करना है कि इससे बना हुआ इस तरह का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, वो एग्जैक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। एक चीज़ हमने इससे पहले वाले कंडीशन में देखी थी कि जो m है वो एक्चुअली क्या है, del f ओवर del x है। अगर हम ऐसे पकड़ के चलें कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाला, ये एग्जैक्ट है, तो हमारा जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किसी फंक्शन f ऑफ x एंड y उसका जो है डिफरेंशिएशन के बराबर है, ठीक है। सो उस केस में जो m है वो del f ओवर del x होता है। बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये लिखना नहीं है, बस ध्यान में रखना है कि इससे मैं इस थ्योरम की शुरुआत करूँगी, ठीक है। सो कंसिडर इंटीग्रेशन ऑफ m dx इज इक्वल टू u। क्या कहा मैंने, यहाँ पे m जो है वो x और y दोनों का क्या है, फंक्शन हो सकता है, लेकिन मैंने जो इंटीग्रेशन लिया है वो सिर्फ x के रिस्पेक्ट में लिया है, यानी कि ये क्या है, ये पार्शियल इंटीग्रेशन है। इसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x लिया है हमने, ठीक है। पार्शियल इंटीग्रेशन यानी कि हमने यहाँ पे जो y है उसको कांस्टेंट माना है। सो कीपिंग y इज इक्वल टू c, ठीक है। तो मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन कुछ u आता है, u भी कोई फंक्शन है x और y का, ठीक है। आप चाहे तो ब्रैकेट के अंदर x, y भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा मैंने क्यों पकड़ा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से f निकालना चाहूँ तो ये del x इधर जाएगा और ये क्या बनेगा, इट इज़ एक्चुअली del f इज इक्वल टू m del x। और फिर अगर मुझे सिर्फ f चाहिए तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँगी पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे f मिलेगा, f इंटीग्रेशन ऑफ m dx, ठीक है। ये del कहाँ से हो गया, इट इज़ ये वाला, क्लियर है ना। सो लेट the partial integration of m with respect to x is equal to u which is some function of x and y, ठीक है। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ m dx is equal to u। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि ये भी x और y का फंक्शन है, इसके अंदर भी x और y सब आ सकते हैं, तो मैं पार्शियल करूंगी। सो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस m dx, ये किसके बराबर होगा, इट इज del u ओवर del x। लेकिन ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास सिर्फ m बचेगा। ये पार्शियल इंटीग्रेशन है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, सो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, m। सो m किसके बराबर आ गया,
डेल यू ओवर डेल एक्स आ गया, ठीक है, जो कि वहाँ पे है हमारा डेल एफ ओवर डेल एक्स। तो हमें ये दिया गया है कि डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, डेल एम ओवर डेल वाई निकालना है। तो इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो डिफ्रेंशिएट दिस अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये क्या आ जाएगा, डेल एम ओवर डेल वाई। डी क्यों नहीं लिखा मैंने, फिर से वही बात कि m जो है इट इज फंक्शन ऑफ x एंड y, टू वेरिएबल, देयरफॉर इट इज डेल, ठीक है। सो डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, डेल ओवर डेल y ऑफ डेल u ओवर डेल x विच इज इक्वल टू डेल 2u बाय डेल y डेल x। लेकिन इस बार हमें दिया क्या गया है कि ये किसके बराबर है, डेल n ओवर डेल x, ठीक है। बट डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x, वाई, बिकॉज इट इज गिवन। सो डेल n ओवर डेल x भी किसके बराबर हो जाएगा, y डेल x, ठीक है। अब हमने ये कंसिडर करना है और आगे सॉल्व करना है। सो डेल n ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल 2u बाय डेल y डेल x, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से n निकालना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, वो भी पार्शियली। फिर से वही बात, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, कैसा, पार्शियली कीपिंग y कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूं तो ये ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल एन ओवर डेल एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल 2u ओवर डेल वाई डेल एक्स डी एक्स। तो ये जो इंटीग्रेशन और ये डिफ्रेंशिएशन है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा n। सो n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, ये x और ये वाला x तो निकल जाएगा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, सिर्फ बचेगा डेल u ओवर डेल y प्लस कांस्टेंट। लेकिन वो जो कांस्टेंट होगा उसके अंदर सिर्फ नंबर्स नहीं आएंगे, उसके अंदर y आएगा। सो जो ये बनेगा कांस्टेंट इट इज f ऑफ y, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ y की ही टर्म्स आएंगी, ठीक है। ये मैं आपको प्रूव भी कर सकती हूँ ऐसा क्यों होगा, ठीक है। चलो करते हैं इसका प्रूफ। तो बेसिकली अगर मैं देखूं कि n माइनस डेल यू ओवर डेल वाई कितना आ रहा है, f ऑफ y आ रहा है, ठीक है। ये मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है, हो सकता है आपकी बुक में ये ना हो, इसके बाद ही डायरेक्टली सॉल्यूशन हो, यहाँ पे कंसिडर करके बताया हो कि दिस कंसिस्ट ओनली द टर्म्स ऑफ y, इसके अंदर x की टर्म्स नहीं आती हैं, ठीक है। लेकिन इसका प्रूफ मैं बता रही हूँ कि ऐसा क्यों है। सो n माइनस डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये चीज़ मुझे एक तरह से प्रूव करनी है। तो ये मैं कैसे करूँगी, अगर मैं मतलब मुझे ये बताना है कि ये जो n माइनस डेल यू ओवर डेल वाई है इसके अंदर सिर्फ y की टर्म्स आ रही है, इसके अंदर x की टर्म्स नहीं आ रही है, ठीक है। इसके अंदर x की टर्म्स नहीं आ रही है, मतलब कि अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। किसी चीज़ को पार्शियली डिफरेंशिएट करना, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y को कांस्टेंट रखो, विथ रिस्पेक्ट टू x करो। तो अगर इसके अंदर x की कोई टर्म नहीं होगी तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जो कि मैं प्रूव करूंगी, ठीक है। ओके, सो लगाइए दिमाग। सो इट इज डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस ये कितना आ जाएगा, डेल 2u ओवर डेल एक्स डेल वाई। अब ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस, यहाँ से देखिए डेल एम ओवर डेल वाई किसके बराबर है, डेल 2u डेल वाई डेल एक्स, मतलब ये क्या है हमारा, दिस इज डेल m ओवर डेल y है, ठीक है, विच इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y,
ठीक है, तो ये क्या है, दोनों बराबर है यानी कि ये 0 है, तो ये चीज़ कंफर्म है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब ये जो है, ये जो बन रहा है f ऑफ y, इसके अंदर कोई x का टर्म नहीं है, इट जस्ट कंसिस्ट द टर्म ऑफ y और सम कांस्टेंट। ठीक है, अब एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि बुक्स में हो सकता है ये किन्हीं बुक्स में ना दी गई हो। इसका रीज़न ये हो सकता है कि हमने जो यहाँ तक आए हैं वो एक्चुअली यहीं से शुरुआत की है। ठीक है, यहीं से शुरुआत की है, m इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स, फिर जो है इसको डिफ्रेंशिएट किया, वहाँ पे डेल एन ये कंडीशन लगा दी, फिर यहीं से निकल के आए। और मैंने आपको ये चीज़ शो करी फिर से रिवर्स जाके। ठीक है, तो बस ये आपको समझाने के लिए थी। ओके, मैं मिटा देती हूँ। ओके, सो एक्चुअली हमें करना क्या है कि हमें ये शो करना है कि ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट कि उसका डिफ्रेंशिएशन करो तो आपको ये टर्म मिले। ठीक है, यानी कि अगर मैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई लेती हूँ तो ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन बनना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, एग्जैक्ट है। ठीक है, ओके, सो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को कंसिडर करते हैं। तो एम हमारे पास क्या है, एम हिज, चलो इसको नाम देते हैं 2, इसको नाम देते हैं 3, क्योंकि हमारे पास अब m ही है, n भी है u की टर्म्स में। ठीक है, सो m की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल u ओवर डेल x dx। n की जगह क्या लिख सकती हूँ, डेल u ओवर डेल y प्लस, एक मिनट, हाँ, प्लस f ऑफ y और पूरा dy। ठीक है, विच इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई डी वाई प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है, कोई फंक्शन है u, किस चीज़ का, x और y का। ठीक है, अगर मैं d ऑफ u लेती हूँ जो कि x और y का फंक्शन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले विद रिस्पेक्ट टू यू को डिफ्रेंशिएट करो पार्शियली, देन dx प्लस विद रिस्पेक्ट टू y इसको डिफ्रेंशिएट करो पार्शियली एंड dy। ठीक है, यानी कि ये जो है किसके बराबर है, du के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू du। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ब्रैकेट के अंदर x कॉमा y लिखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये क्या चीज़ है। ठीक है, प्लस f ऑफ y dy। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो चीज़ है ये क्या आए, d और ब्रैकेट के अंदर कोई फंक्शन आए। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये d बाहर निकाल सकती हूँ, d कोई नंबर नहीं है जो मैं बाहर निकाल रही हूँ, लेकिन डिफ्रेंशिएशन हम कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए f प्लस g है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन किसके बराबर होता है, df प्लस dg। ये वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड होती है, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं यहाँ से d बाहर निकालना चाहती हूँ। तो यहाँ पे तो मैं d, तो यहाँ से तो मैं बाहर निकाल सकती हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ से कैसे निकालूँ, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, इसको मैं इंटीग्रेशन के रूप में लिख सकती हूँ। अगर मैंने d बाहर निकाला तो अंदर इंटीग्रेशन बचेगा, बिकॉज d ऑफ ये इंटीग्रेशन ऑफ f, ये फिर से क्या हो जाएगा, f ही रहेगा। ठीक है ना, तो जब मैं यहाँ से d बाहर निकालती हूँ तो अंदर क्या बचेगा, मैं इसको सिर्फ u लिखूंगी, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन बचेगा। ठीक है ना, सो इसका इंटीग्रेशन बचेगा यानी कि f ऑफ y dy। क्लियर है, जो हमें प्रूव करना था वो आ गया है कि हमारा जो m dx प्लस n dy है, m dx प्लस n dy है, ये किसके बराबर आ गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, ये x और y का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है। ठीक है, सो u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy, और ये हमारी बड़ी काम की चीज़ है क्योंकि ये हमें मदद करेगी सॉल्यूशन फाइंड करने में। ठीक है, तो हम लेके क्या चले थे कि हमारा जो ये कंडीशन है ये होल्ड करता है, तो उस केस में जो ये m और n है, अगर मैं इन m और n से ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाती हूँ तो वो एग्जैक्ट बनेगा।
दिस वॉज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, और इसका चैप्टर आज शुरू हुआ है और हम इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई हो। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार बिना देख के इसको खुद सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपको ज़रूर आप खुद कर पाएंगे इसको। ठीक है।